ये हुआ कि दो दो कंचनजंगाएं हो जाएंगी हमारे इस घर में। और मैं कभी नहीं होने दूंगी अपने घर में, समझे तुम लोग? अरे कोई तो कह रहा था कि एकदम टिप टॉप बहू लाऊंगी मैं, हूर परी लाऊंगी। हाय, अब हवा किस तरह गई तुम्हारी? बोलो ना। अरे चुप करो तुम, चढ़ूंगी तेरे को। अरे क्या बोलेगी तू? अरे चुप करो तुम लोग। चुप। जब मौका मिला चपर चपर चालू हो जाए तुम्हारी। चुप रहो 1 मिनट, किसी ने बात नहीं करने देते। हाँ भाई शाहरुख खान, कौन है वे लोग? अब तेने जवानी के जोश में आकर ये तो पता किया नहीं होगा कि उसकी जात बिरादरी के हैं? अरे चल पड़ा तू शादी के कार्ड छपवाने। कौन है? अरे ओ पिताजी, आप तो हमेशा टेढ़ी बात ही करोगे। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ ताकि आप लड़की को देख सको, उसके घर वालों से मिल सको, आमने सामने बैठ कर बातचीत कर सको और मैं ब्याह कर सकूं। हाँ, कब दिखा रहे हो तुम लड़की? भाई हमें मिला देना एक बार। बताना बिज्जू। अरे छुपे रुस्तम, अब तक तो छुपाए रखा, अब तो बताना कम से कम। बताना। अरे रुको, बता दे। हट रहे तुम। क्या बके जा रहे तुम सबके सब लोग? कौन सी लड़की, कैसी लड़की, कौन से घर वाले उसके? तुम सब लोगों ने फैसला कर लिया और इसके सर पे सेहरा भी बांध दिया, पर मैं पूछती हूँ कि मेरी भी कोई मर्जी है कि नहीं? क्यों बिज्जू, बोल तू मेरे को। अम्मा मैं वो चुप कर। अरे मेरा बिज्जू भेड़ेगा घोड़ी पे भाई, घोड़ी पे। हारियो अम्मा, अगर तुम्हें नाचना हो ना तो घोड़ी किराए पे मंगा लो और नाच लेना, और उसके लिए मेरे लड़के की बलि देने की जरूरत ना है। एक बात सब कान खोलकर सुन लो, ये एकदम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस घर में दिल्ली की छोरी बहू बन के नहीं आएगी, बस। अरे अम्मा, तुम तो बिना चांद देखे दाग ढूंढ रही हो। एक बार मिल तो सही। अरे हट परे, तेरी माँ हूँ, तेरे से ज्यादा सूरज और चांद देखे मैंने। अगर वो दिल्ली वाली लड़की इस घर में आ गई तो सबको तारे दिखा देगी, और वो भी दिन में, समझे तुम लोग? अरे खाना बन गया क्या? और ये महफिलबाजी बंद करो और 2 मिनट के अंदर खाना लगाओ। क्यों है जी? ये फोन उसको देना मत पम्मी जी, थोड़ी सी ढील क्या दे दी? और दिमाग खराब हो गया इस कुड़ी का। और मैं दिल्ली का सीमेंट किंग, और मेरी कुड़ी उस जमुना पार वाले कारीगर के साथ। रिलैक्स हो जाओ जी, तुसी प्लीज जी। थोड़ा बीपी शिपी हाई हो जाना है तो मेरा की होना है? हाँ, आपने सोच ही लिया है ना उसे दूर भेजने के लिए जी। हाँ, तो सब ठीक हो जाना है। बात वो नहीं है। और बात यह है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ, और इतना बड़ा विश्वासघात अपने पापा के साथ। की करे जी, हर बेटी जस्सी तेरी हो सकती ना। आपने तो देखा है जी कितनी मेहनत की है जस्सी ने, ते कहां पहुंच गई है? पेरिस। हो सकता है जस्सी नो देखकर उन्हें भी अकल आ जाए। हाँ जी, आप जस्सी को फोन लगाओ, उसको कहो कि विधि कल पेरिस पहुंच रही है। हाँ जी, हाँ जी, अभी लगाती हूँ जी। बड़ी देर से लगा रही थी, उसका फोन तो ऑफ ही आ रहा है जी। की करना है? लो, हुन भी ऑफ ही है। ट्राई करते रहिए मम्मी जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी कर रही हूँ जी। नहीं लग रहा जी, पता नहीं उसने भी फोन क्यों नहीं किया। सारी बात सुन ली ताऊ जी ने।
कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं चाहिए। एक पराठा तो और ले लीजिए। अरे तू क्यों नहीं खा रहा भाई खाना? हैं? इसे खाने का निरादर करना ठीक ना है। खाना खा चुपचाप। क्या लगता है भाई, रावण ने सुन लिया होगा या नहीं? क्या लगता है भाई, रावण ने सुन लिया होगा या नहीं? यार इनकी मुद्रा देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोलूं? चलो साफ साफ पूछ लेते हैं जाके। चलो। बस साफ साफ के बच्चे, मामला बिगाड़ना है क्या एकदम? पहले उस हिडम्बा जैसी अम्मा को तो संभाल लूं मैं, बाद में श्रावण जैसे ताऊ का नंबर भी लगाते हैं। टेंशन ना ले। अरे बिरजू, लड़की के चक्कर में दादी के हाथ में धुलाना भूल गया क्या? देख। आओ चलो। अरे बिज्जू, तेरी अम्मा का नाटक डोली उठने तक चलता रहेगा। एक बार तो छोरी घर पे लेके आएगा ना, तो उसका चपर चपर जो है ना बंद हो जाएगा एक साथ। सबका अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली। कल का लौंडा शादी करेगा अपनी मर्जी से। पूछी ना पाछी, लड़की देख ली, बात कर ली, बात खत्म। क्या पिताजी 4 घंटे से नहा रहे थे क्या? बकवाद ना कर, मारवा कनपट्टी पे चल। मम्मी, हाँ चाचा की शादी कब है? ए, मुंह में खाना डालने तो खाने में मुंह घुसेड़ दूंगी तेरा। इधर खा ले। कब से चपर 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 चल रही है? चाचा की शादी, चाचा की शादी। जा। खा ले, चुपचाप खा ले। कब से अपना चपर चपर। भाभी, हाँ एक से एक ना शादी वाली भारी साड़ी आई है मेरे पास ऑर्डर की। आप बोलो तो आपने भी दिखा दूं। ए, तेरा ये जमुना पार वाला माल ना मुझे नहीं भाता। हाँ, नजफगढ़ में तो बड़ी हीरे मोती जड़ी साड़ियाँ मिले हैं। हाँ, ये चिप्पट से साड़ियाँ होती है। मैं ऐसे भारी साड़ियाँ पहनती हूँ, भारी। रहने दो, वैसे भी टाइम किसके पास है? आपको साड़ी दिखाने का काम इतनी करो घटिया अपना। साड़ी देखने में मुझे भी टाइम नहीं है मेरे पास। लगता है मुझे अम्मा से अकेले में बात करनी पड़ेगी।
अरे कहाँ जा रहा है? पहले मुझे तो बता, कैसी है छोरी? कोई फोटो वोटो ले रखी है या नहीं तूने? उसके बारे में कुछ तो बता। अरे दादी, उसके बारे में पूरी किताब लिख के तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा मैं, टेंशन ना ले। पहले सम्मा को तो संभाल लूं। ऐसी हो रही है जिस तरह जल बिन बसले नित्य बिन बिजली। जा कोशिश करके देख ले, उस शशिकला को थोड़ी देर के लिए निरुपा राय बना ले। चल मैं चलता हूँ तेरे साथ बात करने। हो शादी की बात करने जा रहे हैं, तुड़वाने की नहीं। अरे बहुत बोलता है तू। इधर इधर इधर। अबे पिद्दी रुक, अभी बताता हूँ मैं तुझे। दादी, अरे कहाँ भाग रहा है? इधर इधर इधर। अरे मत दौड़ा उसके ओए, पीछे। ओए अब इसको समझा। आज समझा दूंगा, इसके बाद में तू समझ पहले। चल बैठ जा, मारो खींच के। चल रहे खटंकी सा, बैठ जा। अरे अम्मा, सपने देख रहे हो तुम सारे के सारे, वो भी ईस्टमैन कलर में। अरे कभी सोचा है साउथ दिल्ली का कोई परिवार मारे इस बदतमीज और गवार टाइप छोरे को अपनी छोरी दे देगा बहू के रूप में? अरे तू तो चुप ही कर। क्यों चुप करूं? दिखे है वो तो। तूने अपनी बेटी की शादी SRK के साथ करवाई कि नहीं करवाई? और फिर मेरे बिरजू में कौन सी कमी है? अच्छा खासा कमाता है। हाँ अरे तो दुनिया कमावे अम्मा, इसका मतलब ये थोड़ा कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उसने छोरी दे देगा। ए दादी देख लेना, जिस दिन मुझे चोपड़ा जी साइन करेंगे ना, उस दिन इतनी बड़ी इतनी लंबी गाड़ी लेकर आऊंगा कि हमारी गली भी छोटी पड़ जाएगी। अरे तू गाड़ी में क्या, तू रेल गाड़ी में बैठ लेना तो बहुत बड़ी बात है। अरे ओ कंचन भाभी, अपने यो लटके झटके ना किसी और ने दिखाना। 1000 बार समझाया, इकलौता दामाद है घर का, इज्जत करनी सीख लो थोड़ी। जिसे देखो सुनाता रहे इनको। और तुम बेइज्जती कराने यहाँ चले आवे हो? यहाँ टिंडे रखे हैं के? बट डार्लिंग मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा, वहाँ जाके बैठो। चलो बैठो वहाँ पे, बैठो। अरे पैर वैर टूटने दे, चारपाई मत तोड़ दियो तुम। बंद करो झगड़ा। बैठो, क्या कर रहे हो? मंडी हाउस का हीरो। मीनू दीदी, मैं कहाँ थे आप पूरा दिन? मोबाइल आपका बंद आ रहा है, लैंडलाइन पे भी आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो मैंने कहा मैं खुद ही घर चल के आपसे बात कर लेती हूँ, और मैं आ गई। ये बताओ आपकी मुलाकात कैसे हुई? लव यू बोल दिया कि नहीं? सो एक्साइटेड, बताओ ना। मीनू, मुझे पापा ने। मीनू, सत श्री अकाल नानी जी। सत श्री अकाल। ना बात सुना, तू इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रही है? चिंता हो रही थी जी विधि मैम की। वो सवेरे से ऑफिस नहीं आई ना, उनका फोन भी बंद था, तो मैंने कहा मैं उनकी तबीयत पता करने आ जाऊं कि ठीक तो है वो। चिंता हो रही थी ना जी। ना ना, तेनों विधि की चिंता विंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। हम लोग है ना घर में इसकी चिंता करने के लिए है। और फिर भाई ये तो विधि का अपना दफ्तर है, जब जी चाहे वो जा सकती है, जब जी चाहे वो घर में बैठ के रेस्ट भी कर सकती है। और तू तो उसकी असिस्टेंट है ना, एक दिन के लिए भी तो उसका दफ्तर नहीं संभाल सकती है? नहीं जी, मेरा मतलब है हाँ जी, संभाल सकती हूँ। देख रात बहुत हो गई है, इसलिए तू छेती से अपने घर जा। और विधि जब अगली बार दफ्तर आएगी मिल लेना उससे। मीनू तू इत्थे? बड़ी अच्छी गल है। चल असी भी डिनर शिनर करन लगे सी, तू आजा साडे नाल डिनर शिनर कर। हाँ चिंता, तेरे घर के लोग इस वक्त तेरी चिंता कर रहे होंगे ना पुत्र। देखा जाए इतनी रात हो गई है, इस वक्त तुझे अपने घर में होना चाहिए ना। मेरी गड्डी बाहर खड़ी है, मेरा ड्राइवर तुझे तेरे घर में ड्रॉप कर देगा। ओ अच्छा, तो तू जा रही सी? अरे जा जा, सब वरी कर रहे होने हैं। हाँ जा पुत्र, गुड नाइट। जा मीनू जा। बाय मैम।
मैं क्या चलो रोटी छोटी खाइए भाई है बड़ी जोर दी भूख लगी है। हाँ मैंने भी बड़ी भूख लगी है। चल विधि पुत्र असी खाना खाते हैं। हाँ आजा। मैं क्या दिमाग जी मैं क्या ये जो मीनू है ना मीनू एक नंबर की चालाक और चंट कुड़ी है। वह ये ना हमारी विधि पुत्र से और उस जमुना पार वाले मर्चने लफंगे के साथ मिली हुई है। अगर आज इसे इस बात का पता चल जाता ना कि भाई हमारी विधि पुत्र कल पेरिस जा रही है तो इसने तो एक सेकंड नहीं लगाना था उस लफंगे को इस बारे में बताने में और नया स्यापा खड़ा हो जाना था यहाँ पर तो इसलिए मैंने उसे भेज देता। अरे क्या इस बेजान गद्दे पे गुस्सा निकाल रही है अम्मा? एक बार यहाँ बैठ तेरे बात करनी है। अब क्या बात करने आया तू? उस टाइम तेरी अम्मा कहाँ मर गई थी जब तू सबके सामने अपना मुंह फाड़ रहा था? अलग से बात नहीं कर सकता था मेरे साथ? उस कंचन ने भी सारी बातें सुन ली। अरे तुम दोनों गुत्थम गुत्थे हुए पड़े थे बुरी तरह। आपको अलग होने में तो 2 दिन लग जाते। अच्छा पर तू पहले मुझे ये बता कि मेरे पूछे बिना तूने छोरी कैसे पसंद कर ली? क्या यही इज्जत रह गई तेरी नजर में अपनी अम्मा की? अम्मा पास अरे चुप कर तू। इस घर में आने वाली पहले मेरी बहू होगी उसके बाद तेरी जोरू, समझा? तो मेरी बात सुन, यहाँ बैठ, चल यहाँ जा, यहाँ बैठ बैठ बैठ। तू भी कमाल करती है अम्मा। तूने सोच भी कैसे लिया कि छोरी पसंद करते रहे मैं तेरी पसंद का ध्यान नहीं रखूंगा? बेटा हूं मैं तेरा। मेरी नजरों ने पूरी जांच परख कर ली है। देखियो बिल्कुल परफेक्ट बहू बन के दिखाएगी वो तेरी। अरे अम्मा तू एक बार मिल के तो देख विधि मैडम। अरे मिलेगी मेरी चूती। और आज के बाद तेरे मुंह से उसका नाम भी सुन लिया ना तो मैं तुझसे मिलना जुलना भी छोड़ दूंगी, समझ गया तू? अरे अम्मा क्या बेतु की बात कर रही है तू? माथे पे थोड़ी बर्फ रख के सोच। अरे तेरा बस चले ना तो अपनी अम्मा को बर्फ में जमा दे तू। नाक तो तूने कटवा दी है, अब गर्दन भी कटवा के टांग लियो बार मकान के। माँ एक चांस तो देके देख अपने बेटे को। देखियो ब्याह करके तेरी गर्दन नीचे करवा दी ना तो मैं भी तेरा बिज्जू नहीं। अरे चुप कर। तेरी मम्मी के सगे भाई को जबान दी थी मैंने। मैट्रिक पास छोरी है, घर के सारे कामकाज भी जानती है भी भरतपुर की। अरे उन लोगों को क्या जवाब दूंगी मैं अब? अरे तो ऐसे सवाल ही क्यों करे जिसके बाद में जवाब देना पड़े? मेरे से पूछ तो नहीं होता एक बार? अच्छा पता था मुझे तू एक दिन ऐसी बेइज्जती करेगा अपनी माँ की। अरे इतनी सारी मिठाइयों के बजाय जहर ले आता नत्थू की दुकान से मेरे लिए। अरे बस कर यार ड्रामा अम्मा, बस कर बस। अरे बस में तू जा भाई, या तो गाड़ी में बैठ के जावेगी। अरे शांति तू क्यों माथा पच्ची कर रही है इस छोरे के साथ? जो इसके जी में है ना इसने करण दे। 2 दिन गारंटी दूं हूँ, ब्याह के 2 दिन बाद ही वो छोरी भाग जावेगी। और यो है ना अपना सिर पीटता फिरेगा, देख लिए। लो मिलने से पहले आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। आपको पता भी है कितनी संस्कारी लड़की है वो। वाह बेटा वाह 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 वाह। ब्याह से पहले उसके पाले में जाके खड़ा हो गया तो ब्याह के बाद क्या मुंह दिखाएगा? अरे तेरा कसूर ना है, एक दिल्ली वाली छोरियों का कसूर है। अरे जादू करना जाने, जादू करना। अरे बंद करिए ड्रामा अम्मा, पहले सुन तो ले किस किस्म की छोरी है वो। अरे किस्म तो साउथ दिल्ली वाली होगी, पहनती होगी रुमाल जितने कपड़े, जाती होगी डिस्को फिस्को, और वो पीती होगी क्या कहते हैं वो ड्रग्स और इसमें। किसी के हाथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट पकड़ाने से पहले उसका कैरेक्टर के बारे में पता कर लिया करो। तुम्हारे हिसाब से तो पूरी दिन नशे में ही धुत रहती है 24 घंटे हैं। बेटे मना लग गया तेरे को भी सुट्टा वुट्टा मरवा के भेज जाओ छोरी ना है। पूछ की तरह एक ही बात पकड़ के बैठा है तू। अरे तने पता क्या है साउथ दिल्ली के बारे में? अरे आपसे तो ज्यादा ही जानता हूँ मैं। आपको तो बस ये घर गली और पान की दुकान यही चीज पता है, और कुछ पता है? अम्मा पहले मैं भी यही सोचता था साउथ दिल्ली वालों के बारे में, लेकिन जब से मैडम जी से मिला हूं ना मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है। एक बार तू भी मिलने भी थी मैडम जी से। अरे चुप कर, वही रिकॉर्ड चालू हो गया तेरा। दिमाग खराब कर रखा उस छोरी ने तेरा। हाँ दिमाग होता तब फिरता ना इसका। है तुम बैठे बैठे कविता ना सुनाओ और किसी पंडित को बुला के इसका भूत उतरवाओ। बस बहुत हो गया ड्रामा, मेरी बात कान बड़े करके सुन लो। ब्याह करूंगा तो विधि मैडम जी से ही करूंगा,
बात खत्म बस। तो तू भी एक बात कान खोल कर सुन ले, तने ये फेरे अग्नि के सामने नहीं, मेरी लाश के चारों तरफ लेने पड़ेंगे, समझा तू? अम्मा